औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मुमताज़ बलानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम ऐसी शख्सियत के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं जो जानी पहचानी है माशाल्लाह। सऊदी अरब की मारूफ तरीन शख्सियत हैं। मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सदर हैं शेख सईद अहमद साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। तो आज उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उन्होंने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ कहाँ से शुरू किया, किस तरह शुरू किया और आगे उनके क्या प्रोग्राम, क्या यानी उनका इरादे हैं कि मुस्लिम लीग नून को जोड़ के रखते हैं सऊदी अरब को। उसके अलावा पाकिस्तान के लिए क्या उनके इरादे हैं। अपने जो भी मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब में रहते हैं कारकुन ओहदेदारान, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे। तो आज इंशाल्लाह गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी मोहतरम सईद अहमद साहब, बहुत खुशी हुई आपने कीमती वक्त दिया हमें। तो आप माशाल्लाह आप मुस्लिम लीग नून के हवाले से क्या आपकी खिदमत हैं, क्या आप जी इस पे कुछ कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए दावत दी। इसके लिए मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। दूसरा, मुस्लिम लीग के हवाले से मैं इतना कहना चाहूँगा कि मुस्लिम लीग वाहिद वो जमात है जिसने पाकिस्तान के मुतल्लिक़ सोचा, पाकिस्तानी अवाम के मुतल्लिक़ सोचा और काम करके दिखाया। तो ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। बाकी जो मेरी अपनी सर्विसेज हैं मुस्लिम लीग के लिए, तो मैं तकरीबन आप कह लें कि जब मियाँ साहब सऊदी अरब गए परवेज़ मुशर्रफ के कू के बाद, तो हम उस वक़्त मुस्लिम लीग के साथ खड़े थे और कायदे मोहतरम मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ खड़े थे। वो वक़्त था जब कायदे मोहतरम को पाकिस्तान में सब छोड़ गए थे। उस वक़्त सिर्फ़ सऊदी अरब की मुस्लिम लीग थी और उस वक़्त हमारी जो क़यादत कर रहे थे मुस्लिम लीग सऊदी अरेबिया की, वो चौधरी नूरुल हसन तनवीर कर रहे थे। हम चौधरी नूरुल हसन तनवीर के सिपाही बन के, कायदे अवाम अपने कायदे मोहतरम के सिपाही बन के हम वहाँ खड़े हुए और हमने मुस्लिम लीग के लिए और अपने कायद के लिए मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के लिए काम किया। तो उसके बाद बस सफ़र शुरू है, तो हम कायदे मोहतरम के सिपाही बनकर काम कर रहे हैं। तो काफ़ी अर्सा मैं मुस्लिम लीग रियाद का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। उसके बाद फिर मुझे क़यादत ने मिडल ईस्ट का कोऑर्डिनेटर बना दिया। तो पिछले लास्ट सितंबर में मुझे मुस्लिम लीग सऊदी अरेबिया का सदर अनाउंस किया गया। तो सदर बनने के बाद पूरी हमारी कोशिश ये थी कि हम अपने जो पाकिस्तानी भाई हैं और जो स्पेशली हमारे जो मुस्लिम लीगी सऊदी अरेबिया में हैं, उनको इकट्ठा करें। सबसे पहले तो हमारी क़यादत ने हमें इकट्ठा किया। हमारे वहाँ पर 1-2 ग्रुप बने हुए थे और उनको सबसे पहले क़यादत ने इकट्ठा किया, एक प्लेटफ़ॉर्म पे उनको लेके आए और तकरीबन हमारी उस वक़्त मोर देन 70, मुझे अब एग्ज़ैक्ट नंबर याद नहीं है, कि जो हमारी क़यादत ने पूरी एक तंज़ीम बनाई थी, जिसमें मुझे सदर बनाया गया था। मेरे सदर बनने के बाद फिर हमने मिलकर काफ़ी काम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सफ़र जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा, इंशाअल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। सर जी गुज़ारिश है कि माशाल्लाह हमने देखा है आपको काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं सऊदी अरब में। अब मसलन कभी मसलन तैफ जा रहे हैं, कभी जद्दे जा रहे हैं, कभी अबहा जा रहे हैं, कभी दूसरी सिटी में जा रहे हैं। क्या ये आप खुद जेब से खर्च कर रहे हैं या आला क़यादत या एक यानी पार्टी की आला क़यादत वो आपको खर्च देती है या अपनी जेब से कर रहे हैं या क्या, इस बारे देखिए में जी, कहें। बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है। हमारी पार्टी वो है, हमारी पार्टी किसी को कुछ नहीं देती है। हम सब अपनी जेब से खर्च करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं सदर बना हूँ लास्ट सितंबर 22 से, तो मेरे सदर बनने के बाद जो मेरे सीनियर नायब सदर थे महमूदुल हक डोगर साहब, उसके अलावा हमारे पैटर्न हैं डॉक्टर महमूद बाजवा साहब हैं, मसूद पुरी साहब हैं, नूर मोहम्मद अराई साहब हैं, मेरे जनरल सेक्रेटरी हैं मलिक मंजूर साहब हैं। तो मेरे साथ जो मेरे सीनियर नायब सदर जो ईस्ट रीजन के हैं, वो महमूदुल हक डोगर साहब हैं। मैंने और उन्होंने मिलकर क़यादत के मशवरे के साथ हमने सऊदी अरब में 16 चैप्टर बनाए हैं। माशाल्लाह। 16 शहरों में हमने हम्म, तंज़ीम साज़ी की है। उसके बाद हमने वुमेन विंग बनाया, जो कि सऊदी अरब में वुमेन विंग नहीं था। नहीं थी बिल्कुल वुमेन विंग पहले। के बाद हमने सोशल मीडिया का विंग बनाया, हम्म, मीडिया का विंग बनाया। अभी 2 हफ़्ते पहले हमने यूथ सऊदी अरेबिया अनाउंस किया, जिसमें हमने 123 मेंबर हमारे यूथ के
माशा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने तौर पर बहुत मुतमईन हूँ कि जो मेरे से हो सका मैंने काम किया। बाकी जो हम विज़िट करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारी यही कोशिश होती है कि हम किसी के ऊपर बोझ ना बने, और किसी के ऊपर जाकर हम ऐसा कोई बर्डन ना डालें कि वो परेशान हो। जो भी होता है हम अपनी तरफ से करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ने अगर हमें मौका दिया है और पार्टी ने हमें इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, तो हमें अपने जेब से ही खर्च करना चाहिए। मैं तो इस चीज़ के हक़ में हूँ। सही, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अभी आपने ज़िक्र किया यूथ विंग का, तो कौन-कौन से ओहदेदार, आप ज़रा उनका तारुफ़ करा सकते हमारे जो यूथ विंग के सऊदी अरेबिया के प्रेसिडेंट हैं, वो जीएम अवान साहब हैं, हैं? और उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो जद्दा से हैं, अमानुल्लाह साहब। और ये जो हमारे जीएम अवान साहब सदर हैं, ये हमारे रियाद से हैं। ऐसे इनके 123 हर शहर में हमने नॉमिनेशन की, हर शहर में हमने बॉडीज़ बनाई हैं। मेरा ख़्याल है कि 123 बड़ा नंबर है यूथ का, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमने तकरीबन 14 और 16 चैप्टर हमने बनाए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप एक ताइफ़ की मिसाल ले लें, अगर हमने ताइफ़ में 20 आदमियों की एक टीम बनाई है, तो अगर आप 20 ही को 16 से ज़रब दे दें, तो हमने इस वक़्त तक तकरीबन 700-800 आदमी मुस्लिम लीग का एक्टिवेट कर दिया है सऊदी अरब माशाल्लाह, में। माशाल्लाह। तो ये मैं ये नहीं कहता कि 700 आदमी एक्टिवेट हैं, बल्कि मैं कहूँगा 700-800 फैमिलीज़ एक्टिवेट हैं। और जो हमारी जो वहाँ पर हमने जो काम किया है, उसका जो रिज़ल्ट है, वो आपको आने वाले इलेक्शन में नज़र आएगा। बिल्कुल सही। वो इसलिए इलेक्शन में नज़र आएगा कि जैसे मैं हूँ, मैं जब सऊदी अरब का प्रेसिडेंट हूँ या मेरी जो पूरी टीम है, हमारा आखिर तो बैक तो हमारी पाकिस्तान में है ना, हमारी फैमिलीज़ पाकिस्तान में है, हमारे रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं, तो हम उनको हुँ, कोशिश करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे, और जो हुँ, हमारे इलाके का एमएनए या एमपीए जो भी होगा, हम उसको हुँ, एक बाकायदा एक लिस्ट देंगे बेशक। कि हुँ, जी ये आपके इलाके में हमारे मुस्लिम लीग ओवरसीज़ के मुस्लिम लीग सऊदी अरेबिया के हमारे दोस्त हैं, और ये हुँ, आपकी सपोर्ट करेंगे हुँ, वोटिंग के सिलसिले में। तो इंशाल्लाह ये आने वाले इलेक्शन में इसका जो हमारी ओवरसीज़ में पूरी तंज़ीम साज़ी हुई है। इस वक़्त 34 के 35 कंट्रीज़ में हुँ, हमारे जो प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल अफ़ेयर्स के, वो इसहाक़ डार साहब हैं, जनरल हुँ, सेक्रेटरी हमारे नूरुल हसन तनवीर साहब हैं, और हमारे सीनियर नायब सदर और चीफ़ कोऑर्डिनेटर बैरिस्टर अमजद मलिक साहब हैं। सही बैरिस्टर है। अमजद मलिक साहब के हवाले से मैं थोड़ा-सा अर्ज़ करता जाऊँ जी, कि वो बहुत काम कर रहे हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह हुँ, वो इतने हुँ, एक्टिव हैं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी और कामयाबियाँ अता फ़रमाए। माशाल्लाह वो एक असासा हैं हुँ, बिल्कुल सही। मुस्लिम लीग का। जितना ज़रूर। वो उन्होंने काम कर दिया है हुँ, इंटरनेशनल ओवरसीज़ में, हमने अपने नहीं देखा कि किसी ने बिल्कुल। इतना हुँ, ओवरसीज़ के लिए काम किया हो। और ऐसे ही हमारे डार साहब हैं माशाल्लाह, हर वक़्त वो हमारी मैसेजेस का जवाब भी देते हैं, हम कोई एडवाइस चाहिए वो भी देते हैं। चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब हैं, वो भी हर आदमी के साथ इन टच हैं। बैरिस्टर अमजद साहब तो 24/7 वो तो अगर कभी कोई मैसेज करें, कोई उनसे एडवाइस चाहिए, तो माशाल्लाह वो उसी वक़्त रिस्पॉन्स देते हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, ये अभी जैसे आपने ज़िक्र किया वोट के हवाले से, कि भी जो ओवरसीज़ वाले हैं, हम हमारे वोट बैंक में इज़ाफ़ा हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं जो ओवरसीज़ में रहते हैं, वो उनको वोट का हक़ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप इस समय, क्योंकि देखिए, अक्सर सुनने में आया कि मुस्लिम लीग नून इसकी मुखालफत कर रही है, नहीं, तो नहीं, आप क्या नहीं, फरमाएँगे? नहीं, मुस्लिम लीग ने कभी भी मुखालफत नहीं की। मुस्लिम लीग का थोड़ा-सा कह लें तरीक़ाकार डिफरेंट है दूसरों से। हुँ, हुँ, मुस्लिम लीग कह रही है कि जो ओवरसीज़ में है, वहाँ पर जो सीटें हैं, मख़सूस सीटें हो जानी चाहिए। सही, जहाँ जैसे यहाँ पर है पाकिस्तान में, सही है। तो जो वोट है, वो मेरा ख़्याल है कि मुनासिब जो पीटीआई के दौर में इमरान खान कह रहे थे वोटिंग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो इसका हल नहीं है। जो मुस्लिम लीग नून ने मेरे ख़्याल बिल भी पेश किया हुँ, असम्बली में, और वो भी शायद चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब ने किया था, और मख़सूस सीटें के फ़ेवर में हों और वो होनी चाहिए। मख़सूस सीटों से मुराद यानी वहाँ बाहर, वहाँ उनके वोट हों, जी। या यहाँ नहीं, से नहीं, उनको सिलेक्ट, जैसे यहाँ मख़सूस यानी सीटें हाँ, जैसे जैसे होता है? हाँ, ऐसी उसी वोट की मुनासबत से, हाँ, हाँ। जैसे सपोज़ मुस्लिम लीग के पास 150 एमएनए हैं, जैसे हुँ, वो तनासब जो होता है, वो हर एक हुँ, पार्टी को मिलेंगी उसमें सीटें, पीपल्स पार्टी को मिलेंगी, मुस्लिम लीग को भी मिलेंगी, ओवरसीज़ के। हुँ। फज़ल रहमान ग्रुप को भी मिलेंगी, सब जितनी भी हमारी सियासी जमातें हैं, उनकी निस्बत के हिसाब से उनको सीटें तो मिलेंगी। लगता है अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह इसी तरह हो जाएगा इंशाअल्लाह, जिस तरह इंशाअल्लाह की। हमारी तो भरपूर
कोशिश भी है और दुआ भी है और उम्मीद भी है कि ये होना चाहिए, ताकि ओवरसीज देखें, ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं ना वो ओवरसीज़ वाले ही समझ सकते हैं। बिल्कुल सही। जब एक ओवरसीज़ का एक, मैं सऊदी अरब में की मिसाल दे देता हूँ, वहाँ 2.7 मिलियन आबादी है सही। और 2.7 मिलियन जो पाकिस्तानी हैं, वो वहाँ का जो आदमी होगा वही समझ सकता है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको पाकिस्तान में क्या मसाइल पेश आते हैं। सही सही। तो इसलिए अगर वहीं से एक आदमी मुंतखब होके हम्म, असम्बली में आ जाता है तो वो उनकी ज़्यादा अच्छे तरीके से मदद कर सकेगा, क्योंकि वो उस दौर से, उस प्रोसीजर से गुजर चुका है। चलो माशाल्लाह। अभी आप माशाल्लाह थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था, आप माशाल्लाह लंदन भी जा रहे हैं मियाँ साहब से मिलने। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में मियाँ साहब वज़ीर आज़म होंगे? इंशाअल्लाह जी, नवाज शरीफ साहब। हमारे तो जी वज़ीर आज़म वही हैं, और इंशाअल्लाह बिल्कुल हमारे कायदे मोहतरम चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे, और इंशाअल्लाह जहाँ उन्होंने सिलसिला छोड़ा था पाकिस्तान की तरक्की का, इंशाअल्लाह वहीं से लेके शुरू करेंगे। अब आप देख लें, जब से पीडीएम की हुकूमत आई है, सॉरी, पीडीएम की हुकूमत आई है, तो आप देख लें पाकिस्तान के हालात, ये नहीं कि हम मैं एज ए मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूँ, मैं एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। आप पीटीआई का दौर देख लें, हम्म, मेरा ख्याल है कि 3.5 साल में कोई एक आदमी भी ये नहीं बता सकता कि पीटीआई ने अपने दौर में क्या काम किया है। हम्म, इवन के वो जो पीटीआई के इमरान नियाजी साहब है ना, वो भी सही। नहीं बता सकते कि जी मेरी पार्टी ने ये काम किया, सिवाय चोर चोर और हम्म, लोगों के नाम रखने और गलत नामों से लोगों को बुलाना, और उनका यही वतीरा था, और वो मुकाफ़ात अमल है। आप देख लें कि अल्लाह ताला की जो लाठी है, बस अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। 8 मई तक आप देखें पीटीआई कहाँ थी, और 9 मई को वो कहाँ पर आ गए। ये सारा उन्होंने जो भी कुछ किया है, हम्म, इसकी भरपूर पूरी दुनिया मज़म्मत कर रही है, अवाम मज़म्मत कर रही है कि इन्होंने बहुत ज़्यादती की पाकिस्तान के साथ, अपने इदारों के साथ। इन्होंने जो तबाही 9 मई को की है, वो बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। चलो माशाल्लाह। मैंने देखा है हमेशा आप तो माशाल्लाह अपनी पार्टी को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे लोग हैं, मैंने ये सऊदी अरब के जो कारकुन हैं या ओहदेदार हैं, उनमें देखा है वो कुछ लोग आपकी मुखालफत में, उसकी क्या वजह आप? देखें जी, मुखालफत तो मेरा ख़्याल है कि मुनासिब लफ्ज़ नहीं है कि मैं अपने दोस्तों के लिए, जो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, वो वक्तन फ़क्तन जब हमारी मुलाकातें होती हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कशन होती है हमारी ओपन, और उसमें ख़त्म हो जाती हैं। बाकी ये भी एक कह लें कि सियासत में सियासत की खूबसूरती कह लें कि छोटा-मोटा इख्तलाफ चलता रहता है। तो उससे हम्म, मुझे भी सीखने को मौका मिलता है, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि बेहतर से बेहतर करूँ, ताकि कोई मेरी मुखालफत या कोई मेरे पर कोई ऐसी बात ना कर सके। चलो माशाल्लाह। सऊदी अरब में जो मुकीम पाकिस्तानी हैं, एक तो कारकुन हो गए, उनके अलावा जो दूसरी कम्युनिटी है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, सऊदी अरब के लिए जो मेरा पैगाम होता है ना, मैं हमेशा जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं 2 बातें ज़रूर करता हूँ सऊदी अरब के हवाले से, कि जिस मुल्क में हम रहते हैं ना, उसके कानून की पाबंदी करनी चाहिए, ज़बरदस्त। जो कि बहुत ज़रूरी है। हम्म, दूसरा, सऊदी अरब में फंड रेज़िंग जो है ना, उसको मैं कहता हूँ कि फंड रेज़िंग किसी सूरत में भी नहीं करनी चाहिए। सऊदी अरब में ये 2 बड़े जुर्म हैं, एक हम्म, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हम्म, और एक फंड रेज़िंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग अपने तरीके से एक पार्टियों को लेके चल रहे हैं, और मैं इसमें सऊदी गवर्नमेंट का भी मशकूर हूँ, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, और कभी हमें कोई ऐसी मुश्किल पेश नहीं आई, क्योंकि हम लोग एक लिमिट में रहते हैं। जब आप हम्म, अपनी लिमिट क्रॉस करेंगे ना, फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स आएँगी। तो मेरी पाकिस्तानी अवाम से, अपने पाकिस्तानी भाइयों से, दोस्तों से यही गुज़ारिश है कि आपने जो कुछ भी एक्टिविटीज़ करनी है, वो एक लिमिट में रह के करें, किसी को मौका ना दें, और कानून का, पूरा सऊदी अरब के कानून का एहतराम करें। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैंने एक थोड़ा सा सवाल, और थोड़ा सा आपसे वो करना है, क्योंकि आपके इल्म में है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं, वो पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की मानद है, बेशक। ज़र मुबादला भेजते हैं। तो उनके लिए ये गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? उनको मराद के हवाले से कुछ थोड़ा सा वो दे लास्ट। जी, जी, हमारे माशाल्लाह जो फ़िनांस मिनिस्टर हैं, जनाब मोहतरम इसहाक़ डार साहब, वो हमारी परेशानियों को, हमारी प्रॉब्लम्स को बड़ा बखूबी समझते हैं वो। तो मेरी तकरीबन 3 माह पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी उनके ऑफ़िस में, तो उस वक़्त भी इसका ज़िक्र आया था। तो वो भी यही फ़रमा रहे थे कि थोड़ा-सा हमें टाइम दें, क्योंकि जो 3.5 साल गुज़रे हैं ना,
वो पाकिस्तान को बहुत पीछे ले गए। तो जब तक कि हम थोड़े से अपने पाँव पे खड़े नहीं हो जाते, कुछ बेहतरी नहीं आ जाती, तो उसके बाद इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुस्लिम लीग से, अपनी क़यादत से और स्पेशली फ़िनांस मिनिस्टर साहब से, कि वो ओवरसीज़ की परेशानियाँ जो हमारी हैं उनको ज़रूर सॉल्व करेंगे। और हम भी वक्तन-फ़क्तन जब भी मुलाकात किसी से होती है तो हम अपनी छोटे जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो हम उनसे शेयर करते रहते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं तो आपका आप मशकूर हूँ जी, आपके चैनल का मशकूर हूँ और आपके चैनल के लिए ज़बरदस्त है दुआ-गो भी इंशाल्लाह। हूँ कि अल्लाह ताला आपके इंशाल्लाह हम चैनल तो को खिदमत के कामयाब लिए पेश फरमाए। पेश आएंगे हाँ जी, इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।